हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर, गांव मेंगटी माई, दूजी दे मारी ही जानो, हा मोशी जाया भाई। रामदेव जी के ग्रंथ 24 वाणियों में ये दुआ हड़बूजी सांकला के लिए लिखा गया है। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के बचपन के साथी तथा रामदेव जी के जो धर्म सुधारक कार्य थे उनमें प्रमुख सहयोगी थे। हड़बूजी का जन्म नागौर के बुढ़ेल गांव में हुआ था। हड़बूजी के पिता का नाम मेहाजी सांखला, यानी हड़बूजी राजस्थान में सांखला राजपूत माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। हड़बूजी राजस्थान के मारवाड़ रियासत में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के समकालीन हुए थे। राव जोधा ने जब अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई तो हड़बूजी ने राव जोधा को सहयोग किया तथा राव जोधा को अपनी कटार व घोड़ा भेंट किया। साम्राज्य की स्थापना व विस्तार के बाद राव जोधा ने बेंगटी जागीर के रूप में हड़बूजी को प्रदान किया था। बेंगटी जागीर और कहा जाता है एक बैलगाड़ी का जो छकड़ा होता है, बैलगाड़ी या छकड़ा, इनको भेंट किया था। राव जोधा ने अपना अंतिम समय हड़बूजी के पास ही व्यतीत किया था। हड़बूजी को राजस्थान में वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, वीर योद्धा तथा शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, तो हड़बूजी सांकला शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में पूजे जाते हैं। हड़बूजी का मंदिर जोधपुर फड़ोदी जोधपुर के एक छोटे से गांव बेंगटी में है। यहाँ इनके पुजारी राजपूत सांकला राजपूत होते हैं। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कहा जाता है कि रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो समाधि लेने के पश्चात सर्वप्रथम रामदेव जी ने दर्शन हड़बूजी को दिए थे तथा हड़बूजी को एक रतन कटोरा व सोहन चुटिया भेंट की थी। रामदेव जी ने हड़बूजी को रतन कटोरा व सोहन चुटिया भेंट की थी। कहा जाता है कि जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी उसके जस्ट 8 दिन बाद हड़बूजी ने भी बेंगटी जोधपुर में जीवित समाधि ली थी। हड़बूजी का वाहन या सवारी सियार मानी जाती है। हड़बूजी का मंदिर बेंगटी जोधपुर में सन 1721 में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के द्वारा निर्मित है। अजीत सिंह ने इनके वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में हड़बूजी की मूर्ति की पूजा न करके कहा जाता है कि हड़बूजी के छकड़े बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये बैलगाड़ी राव जोधा ने हड़बूजी को भेंट की थी, जिससे वह जो बीमार गायें होती थी उन गायों के लिए चारा लाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उस बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अगले लोक देवता है मेहाजी। मेहाजी मांगड़िया के नाम से प्रसिद्ध ये लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में विशेष पूजे जाते हैं। इनके पिता का नाम गोपाल राज सांकला था। इनको मेहाजी को पंवार क्षत्रिय कुल से संबंधित मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहाजी का जो पालन पोषण है, लालन पालन है, वो इनके ननिहाल में मांगड़िया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको मेहाजी मांगड़िया के नाम से जानते हैं। बाकी अन्य जो शोधकर्ता ने इतिहासकार है मेहाजी को राजपूत सांकला मानते हैं। राजपूत सांकला राजपूत इनको माना जाता है। मेहाजी के बारे में कहा जाता है कि मेहाजी की मृत्यु जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुई थी। इनकी घोड़ी का नाम किरण काबरा था। इनके जो भक्त होते हैं, इनके भक्तों को कहा जाता है कि वंशवृद्धि नहीं होती है। मेहाजी के जो भक्त पुजारी होते हैं इनके वंशवृद्धि नहीं होती है। इनका मंदिर बापाणी जोधपुर में है। कृष्ण जन्माष्टमी को कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी का मेला बढ़ता है। दोस्तों ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि किन लोक देवताओं के जो पुजारी होते हैं उनमें वंशवृद्धि नहीं होती है, तो मेहाजी के जो पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, उन पुजारियों में उनके वंशवृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मेवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं।